साथियों नमस्कार। आप मिल रहे हैं गिरीश बिलोरे मुकुल से। आज हम बात करेंगे मिसफिट लाइफ पर, सोशल मीडिया पर जो खलबली इन दिनों मची है वो यह है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तीनों कंपनियां और ट्विटर भी, ये तीनों कंपनियां हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में बंद हो जाए। और इन कंपनियों के बंद होने का अंदेशा है आईटी रूल्स 2021 का पालन नहीं करना या पालन करने में किसी भी तरह की कोई प्रबलता प्रदर्शित नहीं करना कोई। तो आप अगर भारत के निवासी हैं तो आपको भारत के रूल्स को फॉलो करना होगा। आईटी सेक्टर में जिस तरह से परिवर्तन हुआ है, हम लोग जब हिंदी ब्लॉगिंग किया करते थे उन प्रारंभिक दिनों में भी ब्लॉगिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके ज़रिए हम अपनी बात कहने में सक्षम थे। अभिव्यक्ति के अधिकार का हम भरपूर रूप से पालन करते थे। विषय आधारित लेख लिखा करते थे, आज भी हम लिख रहे हैं और अपनी बात को समाज के सामने रख देते थे। गूगल प्रोडक्ट जो हैं वो उनमें ब्लॉग स्पॉट एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, न्यू मीडिया जिसे हम लोग कहा करते थे। और उसमें हम वेबकास्टिंग भी करते थे, हम कई तरह के काम किया करते थे और आज भी वो अंतर्जाल पे मौजूद हैं। लेकिन कालांतर में अचानक एक माइक्रो ब्लॉगिंग का जो सिस्टम चला और उसमें ट्विटर सबसे पहले सबसे सामने आया। ट्विटर ने अपनी बात रखी, कोई अभी तो शायद 140 शब्दों की शब्द सीमा, उसके पूर्व में कुछ कम थी। अब इनका जब दुरुपयोग बढ़ने लगा तब सरकार को कुछ कदम उठाने ज़रूरी हो गए। भारत का संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन आप अगर भारत के किसी भी नियम को, रूल्स को ये मानेंगे कि आपकी स्वतंत्रता की जो सीमा है उसको परिमित करता है, उसको छोटा कर देता है कोई रूल्स आकर, जैसे आईटी रूल्स 2021, तो ये गलत है। भारत में राइट साइड ड्राइविंग होती है, लेफ़्ट साइड ड्राइविंग होती है, अमेरिका में राइट साइड ड्राइविंग होती है। हम अमेरिका जाएं और अमेरिका के उस रूल्स को फॉलो ना करें, ऐसी स्थिति में हमारी क्या दशा होगी। अमेरिका में जो भारतीय रहते हैं उनसे चर्चा की तो पता चलता है कि उनके रूल्स का फॉलो करना, उनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन एक जो ढीठपन कहलाएगा वो फेसबुक और ट्विटर का, कि उन्होंने भारत के इस रूल्स को असंवैधानिक करार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मेरा यहाँ यह कहना है कि जितनी मार्क टूली की एक बात याद आती है, जब वे रिटायर होने लगे तो उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया में, ख़ासतौर पे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में समाचार से ज़्यादा स्पीड में अफवाहें फैलती हैं। उस समय तो ये सब माध्यम नहीं थे, लेकिन अब तो माध्यम भी हैं। आप किस तरह से किस मसले को प्रोड्यूस करते हैं उसे आप जानने के लिए परंपरागत मीडिया के चैनल्स को देखें, और इन चैनल्स में आप पाएंगे कि इन चैनल्स के जो हेडर हैं, शीर्षक हैं, जैसे मैं अभी आपको बता दूं कि आज तक ने एक अपना
मुद्दा रखा है, तीसरी लहर की आहट, मासूमों पे संकट। अब ये जो टैगलाइन है, ये टैगलाइन समूचे भारतीयों को और भारतीय लोगों को डराने के लिए पर्याप्त है। यानी सनसनीखेज तरीके से आप बात कीजिए। एक और चैनल है जो अपनी टैगलाइन लिखता है, उसका आज का प्रमुख समाचार सुबह से था, खंड खंड पाखंड, और उसमें बाबा रामदेव की तस्वीर लगी है और थोड़ा सा जो है बहुत पॉजिटिव तरीके से लिखने वाला जो खबरें देने वाला अखबार है, न्यूज़ चैनल है एबीपी न्यूज़, वो कहता है यास अपडेट्स, तैयारी पूरी। इस तरह से इंडिया टुडे कह रहा है कि लॉकडाउन टू एंड सून क्वेश्चन मार्क। कुल मिलाकर ये टीआरपी बटोरने वाले मुद्दे हैं और हमने आपको 5 उदाहरण दिए। 5 में से केवल एक उदाहरण जो था वो समाचार को पॉजिटिवली पेश करने का उदाहरण था। बाकी दूसरा उदाहरण जो है वो समाचारों को इस शक्ल में पेश करता है ताकि किसी न किसी तरह से जनता में खलबली मच जाए। आपको याद होगा कि जबलपुर में या आपके शहर में भी आपके घरों के, या आपने अखबार में पढ़ा होगा कि कुछ बस्तियों में उल्टे हाथे लगाए गए और वो लाल रंग के हुआ करते थे। लोगों के घर के दीवार, सामने वाली दीवार में रात में कोई लगा जाता था और एक अफवाह उड़ाई गई कि भाई एक प्रेतनी आती है और वो उल्टे हाथे लगा जाती है और उस घर में कोई दुर्घटना ज़रूर होगी। एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करने का माहौल क्रिएट किया गया। ठीक ऐसा ही माहौल बनाया था जब कोविशील्ड, कोवैक्सीन और तमाम सारी जो टीके की जो वैक्सीन तैयार की गई टीका लगाने के लिए, यानी वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन तैयार की गई, उनके खिलाफ एक एनवायरनमेंट बनाया गया। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इससे संतान उत्पत्ति का भी साधन बने कि आप अपनी क्षमता खो बैठेंगे। तो एक और आज ही एक फ्रांसीसी नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक ने कह दिया कि इस टीके के परिणाम नकारात्मक रूप से, हालांकि जो वर्ड बोला है या जो मीडिया के माध्यम से हमारे पास आया उसका मैं यहाँ रिपीटिशन नहीं चाहता और नहीं करूँगा, उसका नकारात्मक परिणाम होगा। एक नेताजी क्या बड़े पढ़े लिखे व्यक्तित्व, वो पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अखिलेश जी। उन्होंने वैक्सीन का पार्टीकरण भी कर दिया था और एक नकारात्मक भाव से एनवायरनमेंट बिल्टअप किया। सोशल मीडिया इन्हीं सभी कार्यों में बहुत तेज़ी से इन्वॉल्व होता है। मैंने तो उन अभद्र टिप्पणियों को भी देखा जो किसी के मर जाने की भी कल्पना करता है और अपनी बात को लिख देता है, क्योंकि प्रकाशन के नियम आम व्यक्ति को मालूम नहीं है कि किस तरह से आपको लिखना है और चरित्र में भी शामिल नहीं है। क्रोध, कुंठावश लिखे गए वातावरण को, परिस्थिति को आप क्या कहिएगा। अगर वो क्रोधवश कोई चीज़ लिखी है या कोई कुंठा के कारण ऐसा विचार अभिव्यक्त किया है, उससे ना तो देश का भला होना है, ना आपका ही भला होना है, ना मेरा भला होना है। सोशल मीडिया पर हल्की सी नकेल कसी जानी थी और सरकार ये चाहती है कि इन सारी जो व्यवस्थाएं, इनमें
पुलिस जाकर इंक्वायरी कर ले, जांच कर ले, फेसबुक यह बता दे कि ओरिजिनली यह पोस्ट कहाँ से शुरू हुई है। अभी हाल में आपने देखा कि एक अफवाह बहुत उड़ी थी कि किसान आंदोलन के समय कि ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है। वो अफवाहें बहुत बुरी तरह से, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और अभी पुनः किसान आंदोलन सक्रिय हो रहा है। किस तरह से वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उसमें ये सनसनीखेज खबरें भी शामिल होंगी। और मॉब लिंचिंग की कहानियाँ, सभी लोग सोशल मीडिया पे बहुत सक्रिय नहीं रहते, लेकिन जो रहते हैं वो एक तरह का एक कॉकस, एक ग्रुप है, वो रहता है और सक्रिय होकर वो झूठे समाचार देता है। बाबा रामदेव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। बाबा रामदेव ने अपनी बात रखी थी। उसके बाद कल या परसों बाबा रामदेव ने एलोपैथी को भला बुरा कहा। हालांकि बाबा रामदेव को ये सब नहीं कहना चाहिए था, लेकिन आप क्या नहीं जानते कि डॉक्टर्स एलोपैथी वाले किस तरह से अभद्र टिप्पणियां करते हुए नज़र आए आज तक के एक इंटरव्यू में। उसके अलावा कई सारे इंटरव्यूज़ में भी ऐसी बातें हुई और इसको सोशल मीडिया बार बार रिपीट करता है। इससे मानसिकता बदलने की बात है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि कुछ वर्ष पहले 2010 से मुझे कफ जनित प्रॉब्लम हो गया था मेरे लंग्स में। उसके कारण बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता था। लेकिन और ये 2019 तक चला। लगभग 9 साल तक इस समस्या से मैं ग्रस्त रहा। लेकिन उसके बाद कुछ दवाएं हमने आयुर्वेदिक ली और आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी पे भी हमने कुछ ध्यान दिया, तो वो जो क्रोनिक डिसीज़ थी वो हमारी समाप्त हो गई। तो नेचुरोपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, जर्मन जो पैटर्न है इलाज करने का, उसके अलावा बायोकेमिक, चाइनीज़ प्रणाली में आप दांत साजी करवाते थे। बड़े कुशल हुनरमंद लोग हुआ करते थे। हमारे जबलपुर में भी चीनी डॉक्टरों का बड़ा उनके प्रति बड़ा विश्वास था और अभी भी है कि वो बहुत अच्छे तरीके से आपके दांतों को दुरुस्त कर देते थे। मित्रों, समझने वाली बात यह है कि पॉजिटिव न्यूज़ जो हैं वो उस पर विशेष कोई नोटिस नहीं लिया जाता। मेरे एक मित्र हैं, वो उनसे मैंने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, चलो आप इस न्यूज़ को रिलीज़ कर दो, गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया। तो उन्होंने कहा आप इसको न्यूज़ कहते हैं? ये न्यूज़ नहीं है। आदमी का काम है कि वो कुत्ते की सेवा करे, उसको खाना खिलाए, या किसी पशु को पाला है तो उसकी सेवा करे, उसको खाना खिलाए, उसका ध्यान रखे। लेकिन न्यूज़ तो वो है कि किसी कुत्ते ने या उसके पेट ने मालिक के लिए कोई काम किया हो तो वो न्यूज़ बनती है। आप बताइए कि एक पत्रकार होने के नाते अगर कोई ऐसी बात कहेगा तो नेचुरल कोर्स में आप भी चाहेंगे कि आप भी कुछ ऐसी बात कहें जो कि जनता के बीच में जगह बना ले और आपकी पहचान स्थापित हो जाए। तो आप भी उस तरह के या तो ट्वीट करेंगे या आप उस तरह की बातें करेंगे। और सोशल मीडिया के ये 2 प्लेटफॉर्म, फेसबुक और ट्विटर, जिसके बहुत सारे दूसरे फ्लायर्स भी हैं, हिस्से भी हैं, जैसे इंस्टाग्राम है और मैसेंजर वगैरह। तो उन्होंने इसको अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भारत सरकार का प्रहार माना है। अब उन देशों का क्या जहाँ पे ये सारे मीडिया
प्रतिबंधित हैं। एक बड़े बाज़ार में बैठ के आप बाज़ार के जो प्रधान हैं या बाज़ार के जो कानून हैं उसके मुखालिफ हो रहे हैं। चलिए हम मानते हैं कि प्रशासनिक या भारतीय डीप स्टेट को आप ना माने, लेकिन भारत के कानून को तो आपको मानना पड़ेगा। भारत के पॉलिटिकल फिगर्स को आप ना स्वीकारें, तब भी आपको भारत के कानून को मानना पड़ेगा। ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, और अगर आप इसके योग्य नहीं हैं तो फेसबुक और व्हाट्सएप यहाँ से अपना बुरा बिस्तर बांध सकते हैं। दूसरा अनुरोध मेरा है, ये जो आप साइबर लेबर की तरह काम करते हैं, तो आप ऐसे सॉफ्टवेयर क्यों नहीं डेवलप कर सकते जो कि भारत के अंदर एक बढ़िया सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म तैयार कर सकें। इससे आपको भी फ़ायदा है, आपको भी लाभ है। लेकिन आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के नौकर बनना चाहते हैं और उसी में आपको काम करने में मज़ा आता है। आप विदेश में रहेंगे ताकि आपके पिता माता अपनी सखियों में, पिताजी अपने दोस्तों में ये कह सकें कि मेरा बेटा तो यूएस में है, फला जगह है, ढिका जगह है, और उस पर गर्व महसूस करेंगे। पर आप नहीं जानते वो कितना रोते होंगे अपने आप में जब आपको इतना दूर जानते होंगे, और आप शाम को जब टेलीफोन पर बात करते होंगे, मैसेंजर के ज़रिए बात करते होंगे, तो आप ये महसूस करते होंगे कि वाह भाई क्या बात है, बेटे ने हमको पूछा। लेकिन जो फिज़िकली सामीप्य है, नज़दीकियाँ हैं, उसे समझने की कोशिश कीजिए। लगभग 1 करोड़ की जनसंख्या वाला इज़राइल कैसे काम करता है, वहाँ के लोग कैसे काम करते हैं। मैंने तो इंडिया में कभी किसी इज़राइली को काम करते हुए नहीं देखा। हो सकता है वो आते हों तो सिर्फ मोसाद से संबंधित जो मामले हैं उसको अंजाम देने के लिए आते हैं, विश्व में कहीं जाते हैं, वरना कोई भी इज़राइली हिंदुस्तान या ऐसे देशों में अनावश्यक नहीं आता। लेकिन हम तो अपने दनादन पासपोर्ट बनाने में बड़े इच्छुक रहते हैं, और हम दौड़ते हैं उसी मृग तृष्णा की ओर जहां आपको कुछ हासिल नहीं होता। मैं तो आपको जो साइबर में काम करते हैं, साइबर के फील्ड में काम करते हैं, उन्हें ये कहूँगा कि दे आर वर्किंग देयर एज साइबर लेबर। You are not the creator, you are the part of the creation machinery। उस मशीनरी का पार्ट है, और उसका क्या महत्व होगा। लौटिए, वापस लौटिए भारत में, और अगर लौट आए हैं तो नवाचार कीजिए, भारत खुद आत्मनिर्भर बनिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाइए। जहाँ तक फेसबुक और उस से सोशल मीडिया का सवाल है, जो किसी तरह का काम नहीं कर पा रहे हैं भारत के फेवर में, अब उनका तो क्या ही उनको कहा जाए। लेकिन मानसिक रूप से तैयार रहिए कि इन सोशल मीडिया फोरम से अगर आपको मुक्ति मिलती है, और जितनी जल्दी भारत को मुक्ति मिल जाए, कोई बुराई नहीं है। और आप मुझसे मिलते रहें, इसके लिए मेरा अपना ब्लॉग है गूगल पर, मिसफिट ब्लॉग स्पॉट, जिस पर मैं टेक्स्ट ब्लॉगिंग करता हूँ, और आज ये वीलॉग कर रहा हूँ। इसके ज़रिए अपने विचार व्यक्त कर सकता हूँ, और बहुत जल्दी मैं आपसे लाइव कांटेक्ट करने के भी तरीके खोज निकालूँगा। तो आप सबको शुभकामनाएँ। आज 27 तारीख हो चुकी है। 27 तारीख को देखते हैं कि क्या जवाब देते हैं ये सोशल मीडिया के कार्यालय।
भारत सरकार को किस तरह से, या तो मुझे लगता है बहुत करके ये लोग सरेंडर हो जाएंगे, क्योंकि ये उनकी मजबूरी है, एक बड़ा बाज़ार है और जितने भी जो इसके सब्सक्राइबर हैं, मेंबर्स हैं, उनको लाभ भी है। नेगेटिव बातें हैं वो तो अलग हैं अपनी जगह। आईटी सेल जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज ने और विचारधाराओं ने बना लिए हैं, जैसे कि क्या बताएं, इनका हम जिक्र नहीं करना चाहेंगे। तो इन आइडियोलॉजीज़ और जो भारत की जो एकात्मता को समाप्त करने वाले फैक्टर्स हैं, उनके खिलाफ सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर कभी मिलते हैं। मिसफिट लाइव में सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।